जी बेटा, ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइनेंशियल अर्थमेटिक, जो आपका समर टास्क का पेज नंबर 8 होगा, 8 एंड 9। ये जो है ये सारा ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारा इसमें आ जाएगा। जैसे आप इसको समझ लेंगे मतलब आपको वो काम भी सारा हो जाएगा। जैसे कि आपके पास गिवन है P आपके पास है प्राइस, I आपके पास इंटरेस्ट, A आपके पास अमाउंट। अब आपके पास जो फार्मूला है, ये जो मैंने 3 फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ये आपकी बुक में भी है पेज नंबर 101 पे। तो आपने क्या करना है, आपने करना है कि फार्मूला आपके पास जो गिवन है वो है फार्मूला I मतलब इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्राइस। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, जो जो चीज़ें गिवन है आप फार्मूले में डालें और आंसर निकाल लें। अब आपके पास एक फार्मूला है I इज इक्वल टू A माइनस पी। I आपके पास इंटरेस्ट, A आपके पास अमाउंट माइनस P आपके पास क्या है प्राइस। सेम अमाउंट इज इक्वल टू, अगर आपके पास अमाउंट आपने फाइंड करनी है तो ये वाला फार्मूला लगेगा I प्लस P मतलब इंटरेस्ट प्लस P। अब आपने प्राइस फाइंड करनी है तो आपके पास क्या फार्मूला होगा, आपके पास होगा A माइनस I मतलब अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बता दिया है, P इज इक्वल टू 9000, I आपने इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है, A अमाउंट आपके पास है 9800। अब आपने इसमें से देखना है कौन से वाला फार्मूला लगेगा। जैसे कि देखिए हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है ना, इंटरेस्ट जब आपने फाइंड करना है तो आपके पास ये वाला फार्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला I इज इक्वल टू A माइनस पी। A आपके पास अमाउंट 9800 माइनस प्राइस आपके पास कितनी है 9000। तो आपने 9800 में से 900 को माइनस किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 800 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो इसके पार्ट है B, C, D एंड E, तो वो आपके इन 3 फार्मूलाज को यूज़ करके आपने इसको सॉल्व करना है। अब जो है नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, इसी तरह नीचे वाले जो क्वेश्चन है वो वाला आपका ये जो क्वेश्चन मैं आपको एक एग्जांपल खुद से दे रही हूँ, आपने इससे देख के आप इससे रिलेट करके आपने वो वाले क्वेश्चन 3 सॉल्व करने हैं, पेज नंबर 8 के और 9 के। आपके पास है फाइंड द अमाउंट ऑन ₹180। ये देखिए मैंने रुपीज़ की जगह आपको गिवन की हुई है 180। ठीक है, आपके पास रुपीज़ गिवन है मतलब प्राइस गिवन है 180। 1 ईयर 8 मंथ मतलब देखिए आपके पास टाइम भी गिवन है 1 ईयर एंड 8 मंथ। ठीक है, आपने उसके बाद आपके पास क्या ऐड 6% पर ईयर। तो अब 6% पर ईयर क्या होगा, आपके पास रेट होगा कि उसका कितना परसेंट है 6% आपके पास है। ठीक है, अब इसमें से आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करनी है अमाउंट। अब आपके पास फार्मूला कौन सा लगेगा, आपके पास जो गिवन है P मतलब प्राइस गिवन है, प्रिंसिपल प्राइस गिवन है आपके पास, उसके बाद रेट आपके पास गिवन है, T टाइम गिवन है। ये देखिए 1 मैंने मंथ को भी ईयर में चेंज कर लिया है, मतलब देखिए मंथ को मैंने ईयर में, जैसे 1 मंथ 1 ईयर 8 मंथ, और आपके पास कितने 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। मैंने ये कटिंग कर ली है 2 के टेबल से कर लो, 4 के टेबल से कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। 1 ये मिक्स फ्रैक्शन है, 2/3 ईयर्स। अब आपने 3 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, और उसमें 2 को ऐड किया, और 3 + 2 कितना होता है 5/3 ईयर्स। आपके पास टाइम नहीं हो गया। अब आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, आपके पास फार्मूला गिवन है पेज नंबर 101 पे, ये फार्मूला गिवन है आपके पास है I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। अब आपके पास क्या है I आपके पास आपने फाइंड करना है, इंटरेस्ट मतलब आपने फाइंड करना है। इसमें आपके पास क्या है 180, प्राइस आपने लिख दिया 180 मल्टीप्लाई बाय R, रेट आपके पास कितना है 6% था ना, तो 6% का 6 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास क्या है टाइम आपके पास क्या है 5/3 ईयर्स। सेम इसी तरह आपने क्या करना है I इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 3, 6/100 मल्टीप्लाई बाय 5/3। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 180 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आता है, 35 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं 5400 आपके पास आता है। 100 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 300 आ जाएगा। आपने 5400 को 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आया 18 रुपीज़। अब आपने क्या करना है, हमने फाइंड करनी थी अमाउंट। देखो इस फार्मूले में आपके पास क्या चीज़ गिवन नहीं थी, आपके पास इंटरेस्ट जो था वो गिवन नहीं था। सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट फाइंड किया, इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद अब मैंने अमाउंट फाइंड करनी है। आपके पास फार्मूला क्या है P प्लस
आई आपके पास है, मतलब ए इज इक्वल टू, मतलब ये वाला फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू आई प्लस पी। आपके ए आपके पास क्या है, आपने अमाउंट फाइंड करनी है, पी आपके पास प्राइस 180 गिवन है, इंटरेस्ट आपने फाइंड किया 18 रुपीज़, तो आपने 180 में 18 को ऐड किया तो 198 आपके पास क्या आ गया है, आपके पास इसकी प्राइस आ गई है। अमाउंट की जो प्राइस थी वो अमाउंट आपके पास कितनी आई है, 198। अब पेज नंबर 8 एंड 9 पे 3 क्वेश्चन जो हैं ये सेम एज इट इज इसी फार्मूले से आप होंगे। नेक्स्ट समर टास्क है वो है पेज नंबर 10 पे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में क्या है आपके पास, सबसे पहले आपके पास गिवन है, मतलब अगर आपके पास 2 डिजिट मतलब 4 डिजिट नंबर हो तो उसका हम स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। आपके पास है 7056, मैंने एक एग्जाम्पल ली है, उससे उसको आप देख के आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 7056, अब सबसे पहले आपने इसका अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेके आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये अंडर रूट बड़े वाला बनाना है 7056। सबसे पहले आपने ये लिखना है, ये लिखने के बाद आपने इसके कंपेयर, आपने इसके पेयर्स बनाने हैं, जैसे कि 56 2 नंबर्स का पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद आपने देखना है कि अब आपने जो काम करना है वह 2 पेयर्स को लेके ही करना है। जैसे 70 आपके पास, आपने कोई एक ऐसा टेबल पढ़ना है या तो 70 आए या 70 से लेस आए। आपने 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 8 जा 64। अगर मैं 9 को 9 से करती तो 9 9 जा 81, तो मतलब बहुत ज़्यादा आ जाना था। तो आपने क्या किया, 8 8 जा 64, 70 में से 64 को माइनस किया तो आपके पास क्या आता है 6। और आपने ये जस्ट लाइक अ डिवीजन, बट इसमें क्या होता है, डिवीजन में हम एक नंबर नीचे उतारते थे, लेकिन यहाँ पर हमने पेयर में उतारना है। जैसे कि 56 जो है पूरे का पूरा जो है वो नंबर कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 70 में से 64 को माइनस किया तो आपके पास 6 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो 8 आपने यहाँ पर लिखा है वही नंबर आपने यहाँ पर लिखना है, मतलब 8 को आपने 8 से ही मल्टीप्लाई किया है और अब आपने 8 को ही प्लस करना है। 8 में 8 को प्लस किया तो आपके पास 16 आ गया। अब आपने 16 को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो आपके पास या तो ये आए, ठीक है, या इससे कम नंबर आए। मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से जब मैंने 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, वो ऊपर भी मैंने 4 लिखा है, तो आपके पास 656 कंप्लीट आ गया। अब 656 में से माइनस करेंगे 656 तो आपके पास 0 आंसर आएगा। अब आपके पास जब 4 डिजिट नंबर होते हैं उसका हम स्क्वायर रूट ऐसे लेते हैं, जब आपके पास 5 नंबर डिजिट होते हैं तो हम कैसे लेते हैं, आपने सेम अंडर रूट लेना है सबसे पहले, उसके बाद आपने अंडर रूट में उसको लिखना है 38। आपने सबसे पहले इसके पेयर्स बनाने हैं, मैंने बताया था 2 के पेयर्स बनाने हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है 16, 1 6 का पेयर बनाया, 8 4 का। हमेशा मैथ्स को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आपने पहले इन दोनों का पेयर बनाना है, फिर इन दोनों का बनाना है, फिर आपके पास एक नंबर बच गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब 3। अब मैंने क्या करना है, मैंने कहा था आपने या तो आपके पास 3 आए या 3 से लेस नंबर आए। आपने क्या किया, 1 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1, 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आया। अब आपने ये जो 1 है इसमें 1 को ही ऐड किया तो आपके पास 2 आया। अब आपने 2 को ही कैसे, और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 में से 1 किया तो 2 में से आपने क्या करना है 84 को कंप्लीट पूरा नंबर एक पेयर आपने नीचे उतारना है 84। अब आपने 2 के साथ कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो आपके पास या तो 284 आए या 284 से लेस आए। मैंने क्या किया, 9 को मल्टीप्लाई किया 29, मतलब 9 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 9 को मतलब यहाँ पर भी 9 लिखना है और यहाँ पर भी 9 लिखना है। तो आपने क्या करना है, 29 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ तो आपके पास क्या आंसर आया 261। अब आपने 284 में से 261 को माइनस किया, 4 में से 1 माइनस किया तो 3, 8 में से 6 माइनस किया तो 2। अब आपने पूरा ये पेयर नीचे उतार लेना है, ठीक है। जब आपने पूरा पेयर नीचे उतारना है तो आपके पास आ जाएगा 2316। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने सर्कल किया हुआ है इसका मतलब है ये चीज़ हम खुद से लेके आए थे, हमने वही चीज़ ऐड भी की है, जो चीज़ हमने मल्टीप्लाई की है यहाँ पर वही चीज़ हमने ऐड भी की है। 9 में 9 को ऐड किया तो 18 का 8 यहाँ पर लिखा और 1 कैरी तो आपके पास 3, 2 + 1 3। अब आपने 38 को किसी एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, या तो ये कंप्लीट आए या उससे लेस आए। आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है, 38 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 6 आपने ऊपर भी लिखा है तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास 2316 आपके पास आंसर आ गया। अब इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 0।
ठीक है, अब ये आपके पास कंप्लीट हो गया। अब आपके पास अगर 6 डिजिट आ जाए, 6 डिजिट में भी क्या होगा, सेम नंबर ही होगा कि आपने क्या करना है, ये आपके पास नंबर है, ये आपने सारा लिख दिया 6 2 2 5 2 1। अब आपने इनकी पेयरिंग करनी है। पेयर कैसे बनाए, 2 1 का पेयर बनाया, 2 5 का पेयर बनाया, 6 2 का पेयर बनाया, सेम एज इट इज। या तो ये नंबर आए, आपने यहाँ पर एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसको उसके ही नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे देखो 7 मैंने लिखा है, 7 को मैंने 7 से ही मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास 49 आया। अगर मैं 8 8 करती तो 8 8 जा 64, 64 इससे ग्रेटर हो जाता है, तो इसका मतलब है आपने 49 मतलब 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 49 आया। अब आपने क्या करना है, इसमें 7 को ही आपने ऐड किया, 7 को आपने 7 में ही ऐड किया तो आपके पास 14 आ गया। अब 14 को आपने एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास ये देखिए 62 को आपने 49 से माइनस किया तो 13 आ गया। अब आपने ये वाला पेयर पूरा नीचे उतार लेना है। ये पेयर जब आपने नीचे उतारा तो आपके पास 1325 आ गया। अब आपने 14 को किसी एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, या तो एग्जैक्ट ये आए या इससे कम आए। मैंने 9 से किया था तो 9 से बहुत ग्रेटर नंबर आ रहा था, तो मैंने 8 से जब किया, 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर भी मैंने लिखा, 8 को नीचे भी लिखा, तो 1184 आपके पास आंसर आ रहा था। तो अब आपने इसको माइनस किया, 1325 को माइनस किया 1184 के साथ, तो आपके पास क्या आया 14। ठीक है, तो आप 141 आपके पास आता है। फिर आपने 21 को नीचे उतार लिया पेयर को। अब आपने क्या किया, ये आप 8 खुद से लेके आए थे, जब 8 आप खुद से लेके आए हो तो आपने क्या किया, उसमें 8 को ऐड भी करना है। ठीक है, ये जैसे 8 को 8 में ऐड किया तो 16, 1 कैरी, 5 में 1 को ऐड किया, 4 को 1 में ऐड किया तो 5 और 1 एज इट इज। अब आपने क्या 156 को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो आपका आंसर आया 1400, आपका जो आंसर आने चाहिए 14121, तो आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया है, मतलब 9। देखो जो नंबर मैंने यहाँ लिखा है वही नंबर मैंने यहाँ पर भी लिखना है, मतलब मैंने 156 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास आंसर ये आया, तो मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अब आपके पास जो समर टास्क का पेज नंबर 10, 11 एंड 12 जो है ये सेम एज इट इज इस मेथड से होंगे, स्क्वायर रूट मेथड से, पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर से होंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर आपके पास यही सेट है और उसमें फाइंड किया हुआ हो, फाइंड आपके पास हो A यूनियन B ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यूनियन, फिर आपके पास दोबारा एक ब्रैकेट आ रही है A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मतलब ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने A यूनियन B, मतलब आपने सिंपल, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि A यूनियन B है, आपने A का सेट लिखना है, यूनियन आपने B का सेट लिखना है। सेम इसी तरह यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है कि इकट्ठा करके लिखना, कि ये दो सेट्स हैं इनको आपने इकट्ठा करके लिखना है। ठीक है, इसी तरह फिर आपने ये करना है A इंटरसेक्शन B, आपने A ब्रैकेट, पहले ये वाली ब्रैकेट आपने लेनी है, फिर आपने ये वाली ब्रैकेट लेनी है। A इंटरसेक्शन B, आपने A लिखा, A सेट लिखा, इंटरसेक्शन देन B, आपके पास B का सेट है, आपने वो लिख दिया। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपने जो सेट्स हैं, जो दो सेट्स गिवन है उनमें जो कॉमन नंबर है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसमें 6 और 12 आपके पास कॉमन है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब एक जैसे नंबर दोनों सेट्स में होते हैं। अब आपके पास क्या होता है, आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, अब आपने इसको A यूनियन B, फिर ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, यूनियन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B। अब आपने इसी तरह लिखे कि जो इसका आंसर आया है, ये वाला जो आंसर आया है आपने यहाँ पर लिखना है। पहले A यूनियन B का जो हमने निकाला हुआ है वो लिखा, यूनियन यूनियन, उसके बाद आपने A इंटरसेक्शन B जो है आपके पास, A इंटरसेक्शन B का आंसर जो आपके पास आया था 6 एंड 12, आपने 6 एंड 12 लिख दिया। अब आपने इन दोनों का यूनियन लेना है, मतलब इन दो सेट्स का यूनियन लेना है। अब आपके पास ये एक सेट है, ये गिवन है, यूनियन यूनियन, इसका जो आंसर है वो आपने लिखा। अब इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन का क्या मतलब है, यूनियन का मतलब है कि आपने इकट्ठा करके लिखना है, ये जो दो सेट्स हैं इनको आपने अरेंज करके लिखना है, जैसे 2 3 4 5 तो नहीं है, वो नहीं मैंने लिखा हुआ, 6 दोनों में रेपिटेशन आ रही है तो मतलब आपने एक दफ़ा लिख दिया। इसी तरह 8 9 10 11 भी नहीं है, 12 दोनों में रेपिटेशन आ रही है तो आपने एक दफ़ा करके लिख दिया, 15, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्शन आएगा तो सेम आपने ये चीज़ पहले निकालनी है, इसी तरह आपने ये वाला निकालना है। ठीक है, इसका आंसर निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। अब जो इन दोनों का जो आंसर होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है कि आपने दो जो सेट्स हैं उनके कॉमन नंबर्स को लिखना
है, 4 पे भी है, 5 पे भी है, 6 पे भी है। तो मतलब सबका कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक ही कॉन्सेप्ट होगा, इंटरसेक्शन लेना है, यूनियन लेना है, वो आप लोगों ने इसको करते रहे। आ जाता है क्वेश्चन जिसमें कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट जैसे ए कॉम्प्लीमेंट अगर आपने फाइंड करना है तो वो किसका फॉर्मूला क्या होता है, यू। इसको मैंने थोड़ा डिफरेंट करते हैं, यू एक तो होता है ना यूनियन, तो यूनियन को भी हम यू से लिखते हैं, बट ये यूनिवर्सल है, इसको मैंने थोड़ा चेंज करके लिखा है ये थोड़ा सा, ताकि आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए कि यूनियन है या यूनिवर्सल है। तो ये यूनिवर्सल, इसका फॉर्मूला होता है ए कॉम्प्लीमेंट का u माइनस ए। ठीक है, आपने u का मतलब है ये जो गिवन है आपके पास यूनिवर्सल, ये आपने सारा सेट लिखना है यूनिवर्सल का, उसके बाद माइनस ए आपके पास क्या है, जो आपके पास सेट गिवन है उस सेट को आपने लिख दिया। अब यूनिवर्सल माइनस ए मतलब u माइनस ए का क्या मतलब है, इसका कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब होता है कि जो u सेट में हो और a सेट में वो नंबर या एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपके पास u सेट आपने जो लिखा है, इसमें से देखिए वो नंबर आपने लिखने हैं जो इसमें तो हो बट वो a में ना हो। जैसे 1 इधर है और उधर नहीं है, वो आ जाएगा। 2 दोनों में है तो नहीं लिखा जाएगा। 3 यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, वो लिख दिया। 4 दोनों में है, वो भी नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ पर है बट वहाँ पर नहीं है, वो लिखेंगे। 6 यहाँ पर है वहाँ पर भी है तो मतलब वो नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर है और वहाँ पर नहीं है। 8 दोनों में है तो नहीं लिखेंगे। 9 यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, वो लिखेंगे। 11 10 भी दोनों में है तो नहीं लिखना। 11 यहाँ पर है वो लिखेंगे। 12 दोनों में है तो नहीं लिखेंगे। मतलब ऐसे नंबर जो इसमें हो और उसमें ना हो वो लिखेंगे। सेम बी का भी ये है, बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर बी आपके पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है u माइनस ए। यू इसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट जो आपको गिवन होगा। अब आपके पास है u माइनस बी, आपने u वाला सारा सेट लिखा, मतलब यूनिवर्सल वाला सेट सारा लिखा, माइनस 3 6 9 मतलब कि आपने b वाला जो सेट है वो लिख दिया। अब आपने क्या करना है, सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि जो a सेट b सेट में मतलब यूनिवर्सल सेट में हो और b वाले सेट में वो नंबर नहीं होने चाहिए, एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि 1 यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, वो लिखेंगे। 2 यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, वो लिखेंगे। 3 दोनों में है तो नहीं लिखेंगे। 4 यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, ये लिखेंगे। 5 यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, वो लिखेंगे। 6 दोनों में है, वो नहीं लिखेंगे। 7 लिखेंगे। 8 दोनों में नहीं है तो इसमें नहीं है, इसमें है, 8 लिखेंगे। 9 आपके पास दोनों में है, वो नहीं लिखेंगे। 10 यहाँ पर है और ए यूनिवर्सल सेट में है, बी में नहीं है, वो लिखेंगे। 11 यहाँ पर है, यूनिवर्सल सेट में है, बी में नहीं है, वो लिखेंगे। अब 12 जो है वो दोनों में है तो वो नहीं लिखेंगे। अब 15 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने इस सेट का कहा है कि यहाँ पर हो और यहाँ पर वो नंबर नहीं होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11। अच्छा, अब आपके पास एक डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है। अब ये चीज़ भी आ सकती है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे सेम वैसे जैसे मैंने पहले बताया था। सबसे पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर आपने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। उन दोनों का जो आंसर आएगा उसको आपने एक यूनियन लेके आना है। यूनियन उसका जो होगा वो लेंगे, वो उसका आंसर होगा। जैसे कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, सेम इसी तरह आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, आपने बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया। पहले सबसे पहले ए था, ए कॉम्प्लीमेंट। हम ऐसे नहीं हो सकता कि आपने ए यूनियन बी कर देना, नहीं, पहले आपने उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, देन बी का कॉम्प्लीमेंट, देन जो उसका आंसर आएगा उसका आपने यूनियन लेना है। जैसे 1 3 5 7 9 11 और बी कॉम्प्लीमेंट का था 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11। अब आपने ये जो नंबर है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का यूनियन लिखना है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आपने आंसर लिखा, यूनियन, इसी तरह आपने बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख दिया। अब इन दोनों के दरमियान क्या करना है, इन दोनों के दरमियान जो है वो यूनियन है। यूनियन का क्या मतलब होता है, इकट्ठा करके लिखना। जैसे कि दो सेट्स हैं उनको आपने इकट्ठा करके अरेंज करके लिखना है। जैसे 1 दोनों में है मतलब लिख रहे 1 2 3 4 5 दो दफ़ा आ रहा है, रेपिटेशन हो रही है तो मतलब हमने एक ही दफ़ा लिखना है। 7 दो दफ़ा आ रहा है, आपने एक दफ़ा लिखना है। 9 10 11 तो मतलब 11 दो दफ़ा आ रहा है, रेपिटेशन हो रही है। तो मतलब ये जो है रेपिटेशन को आपने एक ही दफ़ा लिखना है। ये जो आपका है आंसर, ये आ गया किसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, ये इसका आंसर है। अब एक क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, ये ब्रैकेट के ऊपर जो है कॉम्प्लीमेंट का जो
होता है वो साइन ही छोटा सा जो ऊपर बाहर डाला हुआ है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले आपने सेम एज इट इज, बहुत ईजी है, ए यूनियन बी, आपने सबसे पहले ए यूनियन बी लिया। यूनियन का कोई मतलब होता है इकट्ठा करके लिखना। अब आपने ए और बी का यूनियन लेना है, उसका जो आंसर आएगा उसको आपने किससे सॉल्व करना है? यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होगा, जैसे आपने यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस ए यूनियन बी जो निकाला था आपने, उसको आपने इसके साथ सॉल्व करना है कि जो ए यूनियन में यूनिवर्सल सेट में होंगे वो नंबर्स लिखने हैं, इसमें यूनिवर्सल में हो और बट इसमें ए यूनियन बी वाले में वो नंबर ना हो, तो वो वाले आपने जो क्वेश्चन है मतलब जो सोल्यूशन होगा वो आपने लिख देना है। इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।